लागो कथा सुनाई कथा सुनी नहीं पूरी तोड़ती गयो व्यतीत होता गया। याद रखना, नेत्र खुले पार्वती के, घबरा के उठी बाबा। क्या हुआ? बोले बाबा, बोले कथा पूरी हो गई और तुम अमर हो गए। जवाब दिया बाबा अमर? बोले हाँ। कमर कहाँ से हो गई? मैं तो सो गई थी। बोले बाबा ने देखा तो वो तोते का बच्चा उसी वृक्ष की खो में बैठा है। क्रोध आ गया और भोले बाबा का क्रोध से न कर पाया, उस वृक्ष की खोज से निकला, उड़ करके भागने लगा। भोले बाबा पीछे पड़ गए, त्रिशूल छोड़ दिया। वेद व्यास जी की कुटिया पे जा पहुंचा तोते का बच्चा, तो वेद व्यास की पत्नी बिटिका छत पे खड़ी थी। और जैसे बिटिका को जमुआई आई, और जब जमुआई आती है तो मुंह खुल जाता है, और बिटिका का मुंह खुला तो तोते का बच्चा मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। और भोले बाबा का त्रिशूल कुटिया के बाहर रुक गया। पहुंच गए भोले बाबा। वेद व्यास जी, आपके घर में हमारा चोर है। बोले चोर? बोले हाँ। महाराज चोर जाता दरवाजे से, जाता सुबह से यही बैठे। कैसे चला गया? बोले उड़ के गया। बोले हाँ बिल्कुल उड़ के ही गया। पत्नी को बुलाया। बिटिका ने जवाब दिया महाराज सुबह से ऐसा लग रहा है कि जैसे मुख के द्वारा पेट में कुछ चला गया हो। समझ गए भोले बाबा। वेद व्यास जी ने तलवार निकाली और एक बात कही, लो भोले बाबा आप हमारी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर भी मर जाएगा। जवाब दिया माफ कर दो। क्यों? मैं स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाता। कब तक जन्म नहीं लेगा? एक ना एक दिन तो आएगा ही दुनिया में, तब मार दूंगा। उस बच्चे को 12 वर्ष बीत गए, उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। देवऋषि नारद ने कहा बेटा माँ को कितनी पीड़ा दोगे, कितना कष्ट दोगे, अरे जन्म क्यों नहीं ले लेते? जवाब दिया सुनो बाबा नारद, अगर मैं दुनिया में आया तो भोले बाबा जन्म लेते ही लेते मार देंगे। तुम चाहते हो कि हमें संसार में आए, तो एक काम करना होगा। क्या? 2 पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही कर दो, किसी का किसी से कोई मोह ना आए। 2 पल के लिए दुनिया को निर्मोही किया गया। उस बच्चे ने जन्म लिया कि जन्म लियो सुख देव ने, और वो नरा लपेटे अंग, और भाग दिए वन खंड में लगे व्यास जी संग।
आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। बेटा रुक जाओ। बोले अभी ना कोई किसी का बेटा है ना कोई किसी का पिता है, क्योंकि दुनिया निर्मोही है। दौड़ते हुए गए, यमुना के किनारे पहुंच के उन्होंने छोटी सी कुटिया बनाई, भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। घोर समाधि प्रभु की लगाई सुखदेव जी ने। इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने ब्रह्मा नाम की अप्सरा को भेजा, कहा जाओ एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को तोड़ के आओ तो रंभा 16 श्रृंगार करके चली। अरे चलिए श्रृंगार सजाए सोई रंगहारानी, चलिए श्रृंगार सजाए सोई रंगहारानी। श्रृंगार किया रंभा पहुंची ना सुखदेव जी बैठे थे कुटिया। आवाज लगाई रंभा ने, चलिए सो रंभा सुखदेव जी रहे थे सोई, खोले किवाड़ ने कभी कर को ले ले कोई। इंद्र ने पठाई में तो भोग में कोई आई कोई। अब धीरे धीरे रही है बतलाए कोई रंभा, चलिए श्रृंगार सजाए कोई रंभा। सुखदेव जी ने जवाब दिया, रंभा पागल ना हो जाओ, अरे वापस चली जाओ, तुम तो मेरी माँ के समान हो, वरना हम तुम्हें श्राप दे करके भस्म कर देंगे। बोले सुखदेव तुमको धरानी मेरी माँ, और देवे असरा काया में भस्म हुई जावे। गुजरता गया, जवाब दिया रंभा चली जाओ, वरना श्राप दे करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे। रंभा वहां से भागी। वक्त गुजरता गया, आगे बढ़ते हुए गए सुखदेव जी हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पे जा पहुंचे। 88,000 ऋषियों की भीड़ लगी थी, सभी ने उठकर के उनको प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने व्यास गद्दी को छोड़ दिया, उस पर सुखदेव जी को विराजमान किया गया। जवाब दिया, महाराज आप अपने मुख से हमें भगवान के नाम की कथाएं श्रवण कराएंगे, कब से इस दिन का हमें इंतजार था। महाराज परीक्षित को पता चला, सुखदेव जी पहुंच गए तो महाराज परीक्षित राजपाट छोड़ करके चले कहाँ? सुखदेव जी के पास। वो महाराज परीक्षित की छोड़ चले रजदानी,
और अपनी छोड़ चलेगा। अरे छोड़ चले जरानी अपनी छोड़ चलेगा। अरे अथिनापुर राजधानी छोड़ी अथिनापुर राजधानी छोड़ी आज पे धर्म की ठानी अपनी छोड़ चले राजा छोड़ चले महाराज परीक्षित जाते जाते सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, यानी चरणों पर ले लिया, उठा के गले से लगाया। जाते जाते परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, एक बात बताइए, जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, वैसे तो इन 7 ही दिनों में इंसान आता है, 7 ही दिनों में चला जाता है, जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो उस इंसान को क्या काम करना चाहिए? जवाब दिया महाराज, उस व्यक्ति को तो सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, क्या कि श्वास श्वास में हरि भजो और वृद्धा श्वास सुमत खोए और पता नहीं सुश्वास का सुहावन हो। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता है, हर एक श्वास पे उस प्रभु का नाम रटना चाहिए जिस भगवान ने सारी दुनिया को रचाया है। अगर वो जरा सा मुस्कुरा देता है तो सृष्टि का सर्जन हो जाता है, अगर वो जरा सा गंभीर होता है तो दुनिया का पालन हो जाता है, अगर वो जरा सा क्रोधित होता है तो संसार में महाप्रलय सी आने लगती है। ऐसे प्रभु को हम सत सत नमन करते हैं। महाराज परीक्षित, इस दुनिया में आकर के अमर कोई नहीं है, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। और बताया क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का।
हे श्री सुखदेव जी हे राजा परीक्षित, आज से हम आपको प्रभु के नाम की कथा श्रवण कराएंगे। श्रीमद् भागवत कथा। श्री में से लक्ष्मी, मद में से अहंकार। जब लक्ष्मी का वास जीवन में हो तो मनुष्य को अहंकार हो जाता है, यानी धन दौलत जब घर में आ जाए तो मनुष्य को घमंड हो जाता है। भागवत उस अहंकार को दूर करने के लिए प्रभु ने बनाई है भागवत। भा में भक्ति, गा में ज्ञान, बा में वैराग्य, ता में तपस्या। कथा 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 में भगवान की लीलाएं, कथा जिनकी आज तक किसी ने था नहीं पा पाई। हरे अनंत हरे कथा अनंता। ना प्रभु का अंत है और ना प्रभु की लीलाओं का अंत होता है। कहते हैं कि हमारी आपकी उम्र कम पड़ जाएगी लेकिन भगवान की कथा पूरी नहीं होगी। श्री सुखदेव जी सुन रहे कहते हैं राजन परीक्षित, आज से हम आपको प्रभु के नाम की कथा श्रवण कराएंगे। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। बोलिए प्यारा सा कीर्तन, उसके बाद फिर आरती करेंगे।